नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूपीपीएससी का नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो 2023 अगस्त 2023 में एडवर्टाइजमेंट था, मेल फीमेल की अलग अलग पोस्टें थी और जिनका एग्ज़ाम हो गया है, रिटर्न एग्ज़ाम हो गया है 85 मार्क्स का। उसमें से अलग अलग पोस्ट के लिए रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है यूपीपीएससी की तरफ से। मेल फीमेल की कितनी पोस्टें थी, कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाना था मेंस के एग्जाम के लिए और कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहले हम देख लें कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ग्रुप बी नॉन गेजेटेड में आती है। ये टेम्पररी का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, परमानेंट के नाम से वैसे गवर्नमेंट में कोई पोस्ट होती नहीं है। पे स्केल वही है जो एम्स की सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का है, 44,900 बेसिक रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो थी वो ये थी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज मेल की पोस्ट के लिए 171 और फीमेल्स के लिए 2069 था, जो कि कम करके 1555 इन्होंने कर दिया है। डोंट नो कब ये चेंज किया गया, लेकिन 1555 पोस्ट का रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया है प्रीलिम्स के एग्जाम में, मेल्स की पोस्ट जो है उतनी की उतनी ही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कितने कैंडिडेट जो हैं वो मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाने थे, 15 गुना कैंडिडेट। 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाने थे मेंस के एग्जाम के लिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो थी वो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए थी 40%। 40% किसका भाई? 85 का। 85 का 40% जो है वो लगभग 34 नंबर आता है, 34 ही आता है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये था 35%, यानी कि 30 नंबर। अब ये मिनिमम मार्क्स आने थे। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, इन्हीं के सेम डिपार्टमेंट में, कहने का मतलब मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं उन्हें 15 नंबर अलग से एडिशनली बोनस भी दिया जाना था, जो कि मुझे लगता नहीं है यहाँ पर उतने बच्चे जो हैं उसको आप लाभ ले पाए होंगे क्या। तो जिन बच्चों के 34 नंबर आ गए हैं जनरल की कैटेगरी में, सब के सब सेलेक्ट हैं फिलहाल मेंस के एग्जाम के लिए। जिन बच्चों के एससी एसटी कैटेगरी से कितने नंबर आ गए हैं, 30 नंबर आ गए हैं, वो सारे के सारे मेंस के लिए एलिजिबल हैं। पहली चीज, कितने कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल हुए हैं, डिस्कस करते हैं। आज का प्रेस विज्ञप्ति आप देख सकते हैं यूपीपीएससी के ऑफिस की। यहाँ पर साफ लिखा है 1555 पद जो हैं वो फीमेल्स के लिए, 171 पद जो हैं वो मेल्स के लिए। 15 गुना सेलेक्ट किए जाने थे, लेकिन फीमेल कैटेगरी के अंदर केवल 2807 कैंडिडेट मिले हैं, 2 गुना भी नहीं मिले। और मेल कैटेगरी के अंदर जो है वो 1155 कैंडिडेट्स मिले हैं। ये लगभग 9 गुना के करीब कैंडिडेट जो हैं इनको मिल चुके हैं। लगभग 9 गुना कैंडिडेट्स जो हैं वो इनको मिल चुके हैं, 15 गुना तक जाना चाहिए था। अब ये कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है इन्होंने यहाँ पर रोल नंबर के हिसाब से डिस्प्ले कर रखी है। पहले मेल कैंडिडेट्स का दे रखा है, जितने कैंडिडेट 1100 कुछ कैंडिडेट्स हैं, फिर फीमेल कैंडिडेट्स का दे रखा है जो कि 2800 कुछ कैंडिडेट्स हैं। आप अपने रोल नंबर जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये मेरिट के हिसाब से नहीं है, ये केवल और केवल रोल नंबर के हिसाब से है, जिनके लिए जो बच्चे मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि सर मेंस के एग्जाम में क्या होगा। मेंस के एग्जाम में क्वेश्चंस केवल और केवल नर्सिंग से आएंगे। सबसे पहली चीज, एक क्वेश्चन पेपर होगा, टाइम उसका 3 घंटे का होगा, उसके भी मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 85 ही रहेंगे, पहले भी 85 थे। अब क्या होगा, एक कन्वेंशनल पेपर होगा यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसके अंदर 2 सेक्शंस होंगे, एक ए एक बी। ठीक है, एब है, 2 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन के अंदर 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के 5 नंबर होंगे, यानी टोटल 25 नंबर का होगा। मैक्सिमम 10-10, 12-12 लाइन्स में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। सेक्शन बी के अंदर जो हैं उसमें कैंडिडेट्स को 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का होगा, यानी टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 30-30 लाइन्स के अंदर जो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव होगा। बच्चों ने जो अभी हमें दोपहर से कॉल किया है कि सर अब हम इस डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपरेशन करें तो कैसे करें, इसके लिए लिखें तो कैसे लिखें, लिखने का तरीका क्या हो। इसके लिए अभी तक डेट्स आई नहीं है चाहे मेंस के एग्जाम की, लेकिन आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा। इसमें जितने बच्चे हैं फीमेल कैटेगरी के अंदर तो हम पहले ही बता देते हैं, फीमेल कैटेगरी के अंदर तो मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हैं। जो कैटेगरी से आते हैं अभी लिख करके ले लीजिए, ओबीसी के कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, एससी के कैंडिडेट, एसटी के कैंडिडेट, जो यूपी के हैं वो सारे के सारे लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट हैं। समझ लीजिए जो बच्चे अच्छा एग्जाम करके आएंगे आगे के लिए, मतलब उनके तो पूरे के पूरे चांसेस बनते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर हमें कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमने उनके लिए एक कोर्स जो है वो डेवलप कर दिया है यहाँ पर और अपनी ऐप के अंदर पब्लिश कर चुके हैं।
वो जो अभी आपको लगभग 2 घंटे के अंदर नजर आने लग जाएगा, 1-2 घंटे के अंदर जो है वो नजर आने लग जाएगा, उसके में आपको क्या चीजें दिखेंगी, आपको जो क्वेश्चंस के लिए जो नोट्स हैं हमारे वो नजर आएंगे कि भाई आपको कोई भी क्वेश्चन आता है वो उसको किस तरीके से आपको सोल्व करना है। बहुत ही कंसाइज एंड प्रिसाइज आपको नोट्स मिलेंगे, आप उनको पढ़िए और लिखने का तरीका समझिए कि किसी क्वेश्चन को आप कैसे एग्जाम के अंदर सोल्व करके आएंगे। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।